आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले प्रदेश के लोक कलाकार महावीर गुड्डू को केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पिछले साल महावीर गुड्डू को भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था और उसके बाद लोक कलाकार महावीर गुड्डू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। लोक कलाकार होने के साथ ही महावीर गुड्डू पेशे से शिक्षक हैं। जींद जिले के गांव गांगोली निवासी महावीर गुड्डू ने नाहर सिंह की वीर गाथा के अलावा पंडित लक्ष्मीचंद, चौधरी देवीलाल, चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी छोटू राम की जीवन गाथा भी गाई है, जो बहुत ही प्रचलित भी हुए हैं। इससे पहले 1998 में महावीर गुड्डू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी में हरियाणवी संस्कृति का झंडा बुलंद किया है। लंदन में उन्होंने हरियाणा गौरव सम्मान प्रदान किया और हरियाणा सरकार ने महावीर गुड्डू को 2010 में पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार और 2014 में हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर गुड्डू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। अब थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में महावीर गुड्डू ने पहचान दिलाई है और अब पद्मश्री विजेता हो गए हैं। पद्मश्री अवार्ड उनके नाम हो गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स उनको कला और संस्कृति के क्षेत्र में मिल चुके हैं। लोक कलाकार होने के साथ ही पेशे से टीचर हैं, शिक्षक हैं। महावीर गुड्डू शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। जींद के गांव गांगोली के निवासी हैं महावीर गुड्डू। जींद के एक छोटे से गांव गांगोली में पैदा हुए नाहर सिंह समेत कई हस्तियों की वीर गाथाएं उन्होंने गाई हैं। तो चाहे हम चुटकुले कहें, रागनियां कहें, भजन कहें, इन सारी विधाओं में एक तरह से हम कह सकते हैं कि महावीर गुड्डू पारंगत हैं और न केवल देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में उन्होंने एक छाप छोड़ी है अपनी कला के जरिए, क्योंकि विदेशों में भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और बहुत सराहे गए हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार के तौर पर हरियाणा की जनता उनको देखती है और उनके लगन और समर्पण का ही ये परिणाम है कि आज पद्मश्री अवार्ड उनके नाम हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ महावीर गुड्डू लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महावीर गुड्डू जी। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। आप संस्कृति की धरोहर को सहेज कर रखते हैं हरियाणा, इंडिया न्यूज हरियाणा, और आपका परिवार और माननीय विनोद शर्मा जी का परिवार पूर्ण रूप से इसमें लगा हुआ है, तो आपका स्वागत है। महावीर गुड्डू जी, अब आप पद्मश्री महावीर गुड्डू जी बन गए हैं और ये खुशी कितनी बड़ी है, जरा अपने शब्दों में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आपकी तस्वीरें हमने देखी, बहुत उत्साह, एक बहुत उमंग और चेहरे पर जो होता है एक बहुत ही स्पार्क आपके नजर आ रहा है उन तस्वीरों में। थोड़ा समझना चाहूंगी, थोड़ा जानना चाहूंगी कि वो जो क्षण आया, वो पल आया, तब महावीर गुड्डू जब पद्मश्री महावीर गुड्डू बने तो कैसा लगा? देखिए, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति, जैसा आपने बताया गांगोली बिल्कुल सिंपल जिला जींद को तो पूरे को पिछड़ा कहते हैं, मेरा तो गांव और भी, और मैं तो मेरे गांव में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी। मैं मेरे साथ के गांव मोरखी में पढ़ने का 3.5 किलोमीटर पैदल जाना, 3.5 आना, 7 किलोमीटर हर रोज 9वीं 10वीं पैदल चल के की, फिर रेल में जींद गवर्नमेंट कॉलेज में गए, बसों में गए। एक उस व्यक्ति को जो पैदल चल करके, एक अखबार वाला पीछे लिखा था महावीर गुड्डू पैदल से पद्मश्री तक, तो आप देखिए कि उस प्रकार से लगातार कभी जिंदगी में एक देहात का बच्चा सोच भी नहीं सकता कि वो पद्मश्री तक पहुंचेगा। अब अंधे को आंखें मिल जाएं, जो ये सोचता है संसार को देखना चाहता हूं, तो उससे बड़ी क्या बात है। ये जो मेडल दिखाई दे रहा है, जब जैसे फौजी के कंधे पर कोई मेडल लगता है, जितनी खुशी होती है जब माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने मेरे ये बैज लगाया, तो मेरी अंदर के जो ना, या तो बम लहरी गाता हूँ तब मेरी शरण करण होती है, तो ये लगाया तो मुझे लगा कि ये भगवान शंकर जी की कृपा है। बिल्कुल महावीर जी, वो जो शरण करण हुई है, वही अंदर का उमंग है, वही उत्साह है, और वो आपके काम में दिखता भी है।
आपके काम में दिखता भी है। लगातार हम देखते हैं कि आपकी एक बड़ी एक यात्रा रही है, उस यात्रा में आप एक टीचर से कैसे कलाकार एस्टेब्लिश हुए, और फिर एक और आपकी, मैं अभी आपके बारे में जब जान रही थी, लोगों से थोड़ा बातचीत कर रही थी, तो एक और आपके लिए आपकी खास बात नजर आई कि आप जो साधु संत अपने गांव गली देहात में घूमते हैं, वहां से आपने एक बम लहरी सुना, और फिर उस बम लहरी को आपने दिमाग में, दिल में इतना बसा लिया कि आज बम लहरी महावीर गुड्डू की एक बड़ी पहचान है। जी जी, मैं हकीकत बिल्कुल आपने सच कहा। मेरे पिताजी राइटर रहे, वो अच्छे थे, और वो मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन मैं किसान परिवार से हूँ। वो आते थे, उनके पीछे चल चल के मैंने सीखा, और तभी से मैंने दिल में धारा कि ये इकतारा जो है ना बहुत आगे तक ले जा सकता है। और माननीय मैडम जी मेरे से पहले साधु संत गलियों में गाते थे, चौपालों में गाते थे, मंदिरों में गाते थे, और एक दो जोगी का मेरे से पहले बम लहरी रेडियो पर भी है। मैंने नहीं शुरू किया, ये तो युगों युगों से है, लेकिन युवा समारोह के मंच पे कहिए या मंच के ऊपर कहिए, धोती कुर्ता और इकतारा लेकर के शंकर भगवान ने आदेश दिया कि भाई आज का जमाना बदल गया, गलियों से निकल करके ये मंच पे आना चाहिए। तो मंच पे आया, खूब गाया। आपने जैसे बताया कि 1998 में तो वहां अमेरिका गा गया, और पीछे हरियाणा की गोल्डन जुबली के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे, तो मैं बहुत लोगों को बुला रखा था, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हुआ कि नहीं, और आइटम माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अगर समय हुआ तो होंगे। मेरा ही बम लहरी, क्योंकि उससे पहले लोगो जब रिलीज हुआ, हरविंदर मलिक जी ने जो ना मेरा लोगो रिलीज के वक्त मेरा बम लहरी करवाया था, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उसी बम लहरी को पढ़ा है। वो थोड़ा लंबा था, तो 5-1 मिनट का हुआ। तो ये बम लहरी हमारा गायन है, और उसके साथ साथ कई चीजें थी। मैंने पीछे भी जैसे बताया, मेरे से पहले अगर कोई लड़का ने डांस करता था तो दामन और कुर्ती और चुंदड़ी पहन के करता था। आई एम द फर्स्ट पर्सन, लगभग 80 के दौरान थी, जब मैंने धोती कुर्ता पहन करके और जब गाना शुरू किया, वो गीत होता रहे गोरी। और देखिए ना महावीर जी, जो यात्रा आपने शुरू करी, आज वो यूथ फेस्टिवल्स की अपनी एक बड़ी पहचान है। आज हम देखते हैं कि यंगस्टर्स, बच्चों में कितना उत्साह है, कितना गजब का डांस करते हैं यंग लड़के लड़कियां इस वक्त। ये वो एक ऐसी मुहिम चली, भगवान की कृपा मानूंगा। अगर आप ये कहोगे कि हरियाणा वहां में 1000 लड़के चाहिए जो धोती कुर्ता पहन के डांस कर सके, हो सकता है आपको 15 से मिले। बिल्कुल सही क्रेज है आजकल। जी जी। और उसके बाद धमाल तो ये तो उसी से शुरू हुआ, नेशनल तक गया, तो ये बड़ी कृपा। फिर घोड़ा नाच बंद हो गया, कच्ची घोड़ी बंद हो गई थी। तो मैंने कपिल साहब से रेडियो पर जो डायरेक्टर थे उनसे कहा कि सर मैं ये नया इवेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो घोड़े कहीं देखे थे। तो मैंने वो पनिहारी जनपन घाट के ऊपर मैं घोड़ा ले गया, और मैंने जगवीर राठी को अपने साथ लिया, और रेडियो की 8 मई और सन मुझे ध्यान नहीं, वहां शुरू किया, और घोड़ा नाचा खूब, जो ना होता है खूब नाचा। और हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा मेरे गांव में बजता था, जागसिंह बजता था, कुल्लू में बजता था। हमने माननीय जो अनूप लाठर जी थे निदेशक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, हमने कहा जी ये हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, उनका भलाओ। बिल्कुल महावीर जी, और ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो परंपरा शुरू करी, आज वो यूथ फेस्टिवल्स में, चाहे हम धमाल की बात कर लें, चाहे हम लूर की बात कर लें, कच्ची घोड़ी नृत्य की बात कर लें, ये अब दिखते हैं, क्योंकि ये कलाकारों की अपनी पहचान रही है, और निश्चित तौर पर आप जैसे लोग एक इस ध्वजा के एक बड़े संवाहक रहे हैं। महावीर जी, इकतारा है आपके आसपास? एक तब तक और बात करो, वो गई है गुड़िया लेने। हाँ, भाई एक तारा आपके पास हमेशा रहता है ना, और अभी आपने बात करी, वो मैं थोड़ी गलती रहेगी, और वो लेने गई है। बम लहरी का आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि जरा दर्शक थोड़ा बम लहरी सुन लें, क्योंकि आपके मुख से जो बम लहरी है उसकी एक अलग अदा है, अलग बात। बम लहरी के साथ साथ एक तारे के ऊपर सूफी गायन, कबीर साहब के गीत, और अपने सूरदास जी के गीत, और एक माननीय अभी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक गीत लिखा बहुत अच्छा, तो वो मैंने वो एक तरह पर सूफी गायन के ढंग से और भी गाए। राजा नाहर सिंह तो गाया ही गाया। हाँ। और मैं पिछले साल अभी कल परसों 21 तारीख को जन्मोत्सव था धन्ना भगत का, मेरी धन्ना भगत के 4 गीत आए। धन्ना रोटी बड़ी स्वाद कह के खामन लगे गोपाल, तेरी रोटी जो तेरी रोटी ने याद दिवाए, जो चावल सुदामा लाए, तेरी रोटी ने याद दिवाए, जो चावल सुदामा लाए, मैया की कसम मोए भाए कह के खावन लगे गोपाल।
पहली बार अपने हरियाणा में सरकार ने धन्ना भगत की जयंती मनाई। उससे पहले मैं सोचता था पता नहीं कौन होगा धन्ना भगत, लेकिन जब उनका मैंने लिटरेचर पढ़ा, अरे उनकी तो गुरुबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाणी है, उनके भी गाए। तो बस भगवान का आदेश होता रहा। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, आपसे साझा करता हूँ, ये इसको मजाक मत लेना। उसमें पैसे मीट आउट नहीं उसके, तो बहुत खर्चा हो गया मेरा, कुछ उनसे लिया। लेकिन उसके ठीक 20 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में गीता जयंती के ऊपर बुलाया, और जितना मेरा खर्चा हुआ था ना, मेरा लगभग 2 लाख के लगभग खर्चा लिखा था। उन्होंने जो वहां सेवा सिंह रेड्डू हैं, उन्होंने जो आयोजन करा था, उन्होंने चुपचाप एक लिफाफे में बंद करके केसरिया में कहा नहीं नहीं नहीं, बोला नहीं जी हम आपके लिए। तो जितना मेरा खर्च हुआ था कंप्लीट उतना ही धन्ना भगत ने एक लिफाफे में बंद करके दिलवा दिया। तो जो भगवान के नाम चलता है ना, उसको कहीं कहीं से मीट आउट हो जाता है। बिल्कुल महावीर जी, और ये तो ऐसे अनुभवों का आपके पास एक पिटारा होगा। आपकी जो मंचीय जो आपका जीवन रहा है, जो यात्रा रही है, उसमें हमने देखा कि पहले चुटकुले के साथ नृत्य और गीत का अपना एक अलग अंदाज था आपका। धीरे धीरे हमने देखा कि आप थोड़ा सा भजन शैली अपनाने लगे, थोड़ा सा समाज और इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करने लगे, क्योंकि एक बदलाव देखा हमने धीरे धीरे। महावीर गुड्डू की यात्रा में एक बदलाव महसूस किया। देखो जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस होता है, उम्र बढ़ती है। अब भी मैं जो ना जैसे शिव गायन से शुरू करता हूँ, बीच में हास्य की बात भी करता हूँ, संस्कृति के गीत भी गाता हूँ, देशभक्ति के गीत भी गाता हूँ। बड़ा आजकल वो बड़ा पसंद करते लोग, जाते मेरे को कहते हैं वो भगत सिंह जी का सुनाओ, वो कमाल का गीत है। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ये तो मैं कभी एक उसमें बंधा नहीं कि सिर्फ चुटकुले सुनाने हैं। वो मैं रागनी कंपटीशन में जाता था तो वो एक अलग वो था, नहीं तो कॉलेज में है। और मैं 86 में जैसे ही नॉर्थ जोन बना, मैं तब से लगा रहा। अब वहां तो हर वैरायटी करनी पड़ती है। उसमें 86 में फिर कल्चर फेयर से भी मैं जो ना उसमें आ गया, तारा आ गया। एक पर इसको सेट कर लेता हूँ। अब इस एक तारे पे जरा आप चलते चलते हमें बम लहरी सुना दीजिए महावीर जी। एक में मिला दूं इसको थोड़ा सा, एक तरह सेट करना पड़ता है ना। तो अब चलो कंप्लीट तो नहीं मिला। शिव और पार्वती का जो ना विवाह से प्रसंग है इनका, वो मैं उसका थोड़ा सा आपको व्याख्या करता हूँ। यदि रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ चिरी सेवा भजन में को में करी बम 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 और बम लहरी। यदि हाथ जोड़ कर बोली गवर जा रे ए बोले अंतर्यामी, तेरे ए बोले शंकर लहरी, मैं तो तेरे संग मेरे ब्याह और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हेरी हेरी कांवर जा पार्वती राजा की ही लड़की, पार्वती कोई राजा का लड़का रिजा ढूंढो कर छैल छबीले, आंगे बराती ब्याहने को गोरा शक्ति है जी बम 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 और बम लहरी। तो इस प्रकार से देवों के जो ना बहुत बढ़िया महावीर जी, बहुत बढ़िया। आपके इकतारे का और आपका ये जोश उत्साह हमेशा बना रहे। इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं महावीर जी। आप ऐसे ही कला और संस्कृति का ध्वज फहराते रहें। ये अवार्ड मेरा नहीं, कंप्लीटली पूरे हरियाणा को शंकर भगवान को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त महावीर गुड्डू को अवार्ड से नवाजा गया, उस दौरान की तस्वीरें। और हरियाणा की संस्कृति को देश विदेश में एक बड़ी पहचान महावीर गुड्डू ने दिलवाई है। अपने इस धोती कुर्ता के लिए, पगड़ी के लिए, अपने एक अलग अंदाज के लिए वो हरियाणा में जाने जाते हैं। हरियाणा के लोक कलाकारों का जब जिक्र आता है तो महावीर गुड्डू का नाम बहुत ही शान से लिया जाता है। पेशे से शिक्षक हैं और उन्होंने बहुत एक लंबा चौड़ा सफर उनका कला और संस्कृति के इस दुनिया में रहा है। लगातार देश विदेश में उन्होंने हरियाणा की संस्कृति का परचम फहराया।